की फिजा बिगड़े, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि 4 धाम यात्रा चल रही है। बहुत बुरी तरह से हम चारों तरफ से घेर रखा है। कब आपदा आ जाए, आपके आशीर्वाद से, आपके निर्देशन में रात भर लोग ड्यूटी कर रहे हैं कि जनता को कहीं झुलस ना पड़े। इतना बड़ा कोरोना चाहता हूं जो आप पे दबाव बना रहे हैं। अरे भाई, ऐसी इन्होंने कौन सी गलती कर ली है? मार्केट में ड्यूटी करते हैं, लोगों का प्यार मिलता है। कोरोना में इतने फूल कर्मचारी तो पूरे शहर में, नगर क्षेत्र में वसूली कर रहे हैं। अरे भाई, ये टाटा से नीचे ऑडिटोरियम में सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, वो पहाड़ से आकर सब्जी बेचता है। क्या वो हमारे कर्मचारियों को 100-200 रुपए देगा? औकात है हमारे कर्मचारी के 100-200 लेने की? स्टेशन रोड कहीं भी हो, चाहे मंडी के पीछे हो, गोखले मार्ग कहीं भी हो, क्या हमारे कर्मचारी? मजबूरी में हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है महोदय। नहीं चाहते हैं हम कभी भी इस तरीके से आपको आके घेर के खड़े हों या निगम के मुर्दाबाद के नारे लगाएं या हम नगर निगम से हट के रहें। हमारा आपसे और नगर निगम से हट के कहीं भी गुजारा नहीं होगा, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे मुखिया हैं। लेकिन चाहे आप अच्छा समझें या गलत समझें, और मैं समझता हूँ कि आप हमारे लिए अच्छा ही कार्य करेंगे और अच्छा करते आए हैं। हमें रोष भी आपसे अतः महोदय से निवेदन करना चाहते हैं। समय पे हमारा कोई मुद्दा नहीं था, धन्यवाद। हमारे पास कोई मुद्दा नहीं था, एक ही मुद्दा था। मांग हमारी कुछ नहीं थी कि हमारे नगर आयुक्त साहब ने हमारे 15 पर्यावरण मित्रों के नोटिस जारी किए थे कि आप शहर से, नगर क्षेत्र से सब्जी फ्रूट दुकानदारों से अवैध वसूली करते हैं, और वो इसी क्रम को लेकर उन्होंने हमारे नोटिस जारी किए थे। तो हमने स्पष्ट कर दिया है ज्ञापन देके कि हमारा कर्मचारी कहीं से कोई अवैध वसूली नहीं करता है पूरे नगर क्षेत्र में, और अगर करता है तो दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा भी देनी चाहिए। लेकिन जो देने वाले हैं अवैध वसूली वाले को, उनसे भी पूछा जाए कि आप किसी भी कर्मचारी को इस तरीके से पैसे क्यों दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो फिर आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कर्मचारी छोटा कर्मचारी है, किसी की दुकान में चूहा बिल्ली कुछ मर जाता है तो हमारा सफाई कर्मचारी वहाँ से निकाल कर दे देता है, तो उसको कोई 10-5 रुपये दे देता है, तो उसमें ये नहीं कि वो किसी से ज़बरदस्ती लिए। उसमें सच्चाई ये है, हमने भी नहीं देखी है कि सर ने भी बताया, हमारे आयुक्त महोदय ने, कि सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं लोग। अगर उसमें कोई लेता हुआ और जो देता हुआ पकड़ा जाता है तो वो समझो दोषी है। इसको हम भी कह रहे हैं, स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि लेने वाला अगर ये कह रहा है कि मैं वसूली कर रहा हूँ, और देने वाला ये कह रहा है कि मैंने दिए हैं, मुझसे ज़बरदस्ती वसूली की गई है, तो वो दोषी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि जो मार्केट क्षेत्र में विशेषतर ये गोखले मार्केट वाले जो एरिया है, वहाँ पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैध वसूली की जो सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो उसी के क्रम में एक तो जो हमारे सहायक नगर आयुक्त मुख्य सेवा निरीक्षक, उनको जांच के निर्देश दिए गए थे, तो वो भी चल रहा है। और साथ ही कुछ जो वहाँ के जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको भी चेतावनी दी गई थी कि यदि इस प्रकार की आप कार्रवाई में लिप्त हो तो उसे तत्काल छोड़ दें। तो उसी के क्रम में वो नोटिस दिए गए थे। तो उसी के क्रम में इनके द्वारा यहाँ पर थोड़ा अपना ज्ञापन दिया गया है कि हम लोग इस तरह की घटना में लिप्त नहीं हैं। तो अभी इसकी जाँच चल रही है और अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और अगर इसमें सच्चाई है जैसा वो लोग कह रहे हैं, तो इसमें किसी को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि कहीं पुष्टि होती है, कोई कर्मचारी इस तरह का पाया जाता है, तो निश्चित तौर पे इसको गंभीरता से लिया जाएगा।